अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारा फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का सिलसिला चल रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें ज़िक्र करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बैतुल माल से वजीफ़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी तिजारत किया करते थे। जब खलीफा बनाए गए तो बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। मदीना तैयबा में लोगों को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि मैं तिजारत किया करता था, अब तुम लोगों ने इसमें मशगूल कर दिया, इसलिए अब गुजारे की क्या सूरत हो। लोगों ने मुख्तलिफ मकदार तजवीज़ की। हज़रत अली करमल्ला वजह ने चुप बैठे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने दरियाफ़्त किया कि तुम्हारी क्या राय है। आपने फरमाया तवस्सुत, दरमियानी खर्च के साथ जो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को काफ़ी हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस राय को पसंद फरमाया और कबूल कर लिया और मुतवस्सित मकदार तजवीज़ हो गई। इसके बाद एक मरतबा एक मजलिस में, जिसमें ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शरीक थे, ये ज़िक्र आया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वजीफ़े में इजाफ़ा करना चाहिए कि गुज़र में तंगी होती है, मगर उनसे अर्ज़ करने की हिम्मत ना हुई। इसलिए उनकी साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने की वजह से उम्मुल मोमिनीन भी थीं। उनकी खिदमत में ये हज़रात तशरीफ़ ले गए और इनके ज़रिए से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इजाज़त और राय मालूम करने की कोशिश की और साथ ही ये भी कह दिया कि हम लोगों के नाम ना मालूम हो। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इसका तज़किरा किया तो चेहरे पर गुस्से के आसार ज़ाहिर हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नाम दरियाफ़्त किए। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि पहले आपकी राय मालूम हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मुझे उनके नाम मालूम हो जाते तो उनके चेहरे बदल देता, यानी ऐसी सख्त सज़ाएँ देता कि मुँह पर निशान पड़ जाते। तू ही बता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्दा से उम्दा लिबास तेरे घर में क्या था। उन्होंने अर्ज़ किया कि दो कपड़े गेरुए रंग के थे, जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन या किसी वफ़द की वजह से पहनते थे। फिर फरमाया कि कौन सा खाना तेरे यहाँ उम्दा से उम्दा खाया। अर्ज़ किया कि हमारा खाना जौ की रोटी थी। हमने गरम गरम रोटी पर घी के डिब्बे की तलछट उलटकर उसको एक मरतबा चुपड़ दिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इसको मज़े से नोश फरमा रहे थे और दूसरों को भी खिलाते थे। फरमाया कौन सा बिस्तर उम्दा होता था जो तेरे यहाँ बिछाते थे। अर्ज़ किया एक मोटा सा कपड़ा था, गर्मी में इसको चौहरा करके बिछा देते थे और सर्दी में आधे को बिछा लेते और आधे को ओढ़ लेते। फरमाया कि हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन लोगों तक ये बात पहुंचा दो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज़ अमल से एक अंदाज़ मुकर्रर फरमा दिया और उम्मीद आखिरत पर किफ़ायत फरमाई। मैं भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा पैरवी करूँगा। मेरी मिसाल और मेरे दो साथी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल उन तीन शख्सों की सी है जो एक रास्ते पर चले। पहला शख्स एक तोशा लेकर चला और मकसद को पहुंच गया। दूसरे ने भी पहले की इत्तिबा किया और उसी के रास्ते पर चला, वो भी पहले के पास पहुंच गया। फिर तीसरे शख्स ने चलना शुरू किया। अगर वो इन दोनों के तरीके पर चलेगा तो उनके साथ मिल जाएगा और अगर उनके तरीके के ख़िलाफ़ चलेगा तो कभी उनके साथ न मिल सकेगा। ये लिया गया है वाक़या अशहर से। फ़ायदा, ये उस शख्स का हाल है जिससे दुनिया के बादशाह डरते थे, कांपते थे। किस जाहिदाना ज़िंदगी के साथ उम्र गुजार दी। एक मरतबा आप खुतबा पढ़ रहे थे और आपकी लुंगी में 12 पैबंद थे।
جن میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہو گئی تو تشریف لا کر معذرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہو گئی اور ان کپڑوں کے علاوہ اور تھے نہیں۔ یہ بھی اشہر سے لیا ہے۔ اس بار حضرت عمر کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا کہ عتبہ بن ابی فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی توجہ فرمائی۔ وہ شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے ساری لذت دنیا میں ہی ختم کر دوں۔ یہ واقعہ لیا ہے اسد الغابہ سے۔ اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام کے ہیں۔ ان کا اتباع نہ اب ہو سکتا ہے نہ ایک شخص کو کرنا چاہیے کہ جسم کی طاقت کمزور ہے، جس کی وجہ سے تحمل بھی ان کا اس زمانے میں دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں مشائخ تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے جس سے ضعف پیدا ہو کہ قوتیں پہلے سے ضعیف ہیں۔ ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے قوتیں بھی عطا فرمائی تھی، البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ تو نیچی رہے، اور اس زمانے کے مناسب اعتدال پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ ہر وقت لذت دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اس حسرت سے مرا جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسعت میں ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے آگے بھی صحابہ اکرام کے واقعات ہم پڑھتے رہیں گے اور یہ گھر کی تعلیم کا فضائل اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔